अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 इंग्लिश के पहले चैप्टर के पैराग्राफ नंबर 4 से लास्ट पैराग्राफ तक तमाम पैराग्राफ्स की उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे और साथ उनके वर्ड्स मीनिंग भी देखेंगे। तो पहला सेंटेंस है हमारा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ पीपल ए लोगो, आई एम नॉट सक्सीडेड बाय अ नबी, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, एंड यू आर नॉट सक्सीडेड बाय एनी नेशन, और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद कोई नबी नहीं और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं। सो आई रिकमेंड, रिकमेंड के मायने होते हैं ताकीद करना, रिकमेंड के मायने ताकीद करना, किसी को हुक्म देना, एक किस्म का किसी को मशरा नसीहत करना, ठीक है। टू वर्शिप योर लॉर्ड, यहाँ पे वर्शिप के मायने होते हैं इबादत करना, अपने रब की इबादत करना। टू ऑफ़र, ऑफ़र होते हैं अदा करना। दी 5 प्रेयर, 5 वक्त की नमाज। टू फास्ट इन रमज़ान, फास्ट कहते हैं रोज़े को, रमज़ान के रोज़े रखना। एंड पे दी ज़कात, पे होता है, पे के मायने अदा करना, ठीक है। पे दी ज़कात ऑफ योर प्रोविजन विलिंगली, विलिंगली कहते हैं खुशी से, दिल से, अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। तो इसका कंप्लीट तर्जुमा हमारे पास बनेगा, विलिंगली के मायने है खुशी से, दिली से, खुश दिली से। तो इसका कंप्लीट तर्जुमा हमारे पास आ गया, बस मैं तुम्हें खुदा की इबादत करने, 5 वक्त की नमाज पढ़ने, रमज़ान में रोज़े रखने और खुश दिली से ज़कात अदा करने की तलकीन करता हूँ। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आई रिकमेंड यू, वही रिकमेंड के वही मायने ताकीद करना। यू टू परफॉर्म, परफॉर्म होते हैं कि अदा करना, परफॉर्म के मायने भी अदा करना ही होता है। पिलग्रीमेज, पिलग्रीमेज मतलब हज, मैं तुम्हें ताकीद करता हूँ कि हज अदा करो। टू दी सैक्रेड, सैक्रेड के मायने होते हैं मुकद्दस, अजीम हाउस, अपने घर के मुकद्दस हाउस की, घर की। ऑफ योर लॉर्ड, अपने रब के। एंड ओबे, ओबे के मायने होते हैं हुक्म मानना। दोज, उनका। हु आर इन चार्ज ऑफ यू, जो आपके अमीर हो, जो आपके सरबराह हो, ठीक है। देन यू विल बी अवार्डेड, यहाँ पे जो अवार्डेड है ये अवार्ड से निकला, इसके मायने होता है इनाम, ठीक है। अवार्ड के मायने इनाम। टू एंटर द पैराडाइज, पैराडाइज के मायने जन्नत ऑफ योर लॉर्ड। तो इसका कंप्लीट तर्जुमा हमारे पास बनेगा, मैं तुम्हें अपने रब के मुकद्दस घर का हज करने और तुम्हें अपने अमीर की अतात करने की ताकीद करता हूँ, तब तुम अपने रब की जन्नत में दाखिल किए जाओगे। पैराग्राफ नंबर 5 है इक्वालिटी, ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आल मैन काइंड इज़ फ्रॉम आदम एंड हवा। मैन काइंड कहते हैं इंसानियत को, ठीक है, बनीनो इंसानियत, ठीक हो गया। तो इसका कंप्लीट तर्जुमा हमारे पास बनेगा सेंटेंस का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम बनीनो इंसान हज़रत आदम और अम्मा हवा की औलाद है। हम सब किसकी औलाद है? हज़रत आदम और अम्मा हवा की, ठीक हो गया। सेकंड है, उसके बाद है, एन अरब हैज़ नो सुपरियोरिटी ओवर अ नॉन अरब एंड नार अ नॉन अरब हैज़ एनी सुपरियोरिटी ओवर एन अरब, ठीक है। सुपरियोरिटी के मायने होते हैं फोकियत, ठीक है, फोकियत, फोकियत कह लो कि किसी, हम कहते हैं ना कि ये बेहतर है, नहीं ये वाला बेहतर है, इस तरह नहीं है दीन में कि किसी अरबी को जो गैर अरबी है उसके ऊपर कोई फोकियत नहीं है, कोई बरतरी नहीं हासिल नहीं है, ठीक है। तो इसका तर्जुमा है हमारे पास, किसी अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फोकियत हासिल नहीं। अजमी किसे कहते हैं? जो अरब वाले नहीं होते, ठीक है। एक होता है अरबी और जो अरब वाले नहीं होते उन्हें अजमी कहते हैं। तो किसी अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फोकियत हासिल नहीं है। अ वाइट हैज़ नो सुपरियोरिटी ओवर अ ब्लैक, नॉर अ ब्लैक हैज़ एनी सुपरियोरिटी ओवर अ वाइट एक्सेप्ट बाय अ पाइटी। यहाँ पे न्यू वर्ड आया है, पाइटी के मानी तकवा, एंड गुड एक्शन, अच्छे अमाल, गुड एक्शन मतलब अच्छे अमाल, पाइटी मतलब तकवा, ठीक हो गया। तो इसका तर्जुमा है, सफ़ेद को काले पर और काले को सफ़ेद पर कोई फोकियत हासिल नहीं सिवाय तकवा और नेक अमाल के मतलब यही है कि किसी अरबी को अजमी पर कोई फोकियत हासिल नहीं, उसी तरह ना ही काले को गोरे पर, ना गोरे को किसी काले पर कोई फोकियत हासिल नहीं, कोई बरतरी हासिल नहीं। लेकिन जो नेक अमाल करेगा, जिसमें तकवा ज़्यादा आएगा, वो फिर जाहिर सी बात है वो ऊपर ही होगा, उसके उसके दर्जात तो ऊपर ही होंगे। तो चाहे आप जैसे भी हो, काले हो, गोरे हो, अरबी हो, गैर अरबी हो, जैसे भी हो, अगर तो आपने अच्छे माल किए, तकवा आपका बेहतर हुआ, तो आपका डेफिनेटली दर्जा जो होगा बड़ा ही होगा, ठीक होगा। लर्न डैट एवरी मुस्लिम इज़ अ ब्रदर टू अदर मुस्लिम, लर्न, ठीक है, एंड मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूट वन ब्रदरहुड, जान लो कि हर मुसलमान मुसलमान का भाई है,
लर्न के मायने यही होता है जान लो। डैट एवरी मुस्लिम इज़ अ ब्रदर टू अदर मुस्लिम, जान लो कि हर मुसलमान मुसलमान का भाई है और मुसलमान एक भाईचारा बनाते हैं। एंड मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूट वन ब्रदरहुड, और मुसलमान एक भाईचारा बनाते हैं। नथिंग शैल बी लेजिटिमेट, नथिंग कहते हैं कुछ भी नहीं, शैल बी लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मायने होता है जायज़, टू अ मुस्लिम किसी मुसलमान को, विच बिलोंग्स टू अ फेलो मुस्लिम, बिलोंग के मायने होते हैं ताल्लुक, फेलो मुस्लिम। अनलेस, अनलेस के मतलब मायने होता है जब तक इट वाज गिवन फ्रीली एंड विलिंगली, तो इसका तर्जमा हमारे पास विलिंगली के मायने होता है खुशी से, ये मैं पहले भी बता दूंगा, ठीक है। तो इसका कम्प्लीट तर्जमा हमारे पास आएगा, किसी मुसलमान के लिए कोई भी चीज़ जायज़ नहीं होगी जो किसी मुसलमान साथी की हो, जब तक कि इसे आज़ादाना और खुशी से ना दी जाए। कहने का मकसद यह है कि आप किसी भाई की चीज़ अपने किसी मुसलमान भाई की चीज़ नहीं ले सकते जब तक आपका वो मुसलमान भाई आपको खुशी से और आज़ादाना तौर पे ना दे। अगर आप बगैर उसकी इजाज़त के लेंगे, बगैर उसकी खुशी से लेंगे, तो आपके लिए नाजायज़ होगी। पैराग्राफ नंबर 6 हमारा स्टार्ट हो चुका है, द कुरान एंड सुन्ना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिमेंबर, रिमेंबर के मायने होते हैं याद रखना। वन डे यू विल बी अपीयर, अपीयर मतलब ज़ाहिर होना, अपीयर के मायने होते हैं ज़ाहिर होना, बिफोर अल्लाह, अल्लाह के सामने। एंड आंसर, आंसर मतलब जवाब देना, फॉर योर डीड्स, डीड्स कहते हैं अमाल को, ठीक है। डीड के मायने अमाल, तो इसका तर्जुमा बनेगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो एक दिन तुम अल्लाह के सामने पेश होगे और अपने अमाल का जवाबदार होंगे, ठीक है। तो हम सब ने अल्लाह को जवाब देना है। सो बी वेयर मतलब मोहतात रहना, डू नॉट, बी वेयर मतलब मोहतात रहना, डू नॉट स्टे फ्रॉम द पाथ ऑफ राइटियसनेस आफ्टर आई एम गॉन। तो इसका कम्प्लीट तर्जुमा हमारे से बनेगा, ख़बरदार हो जाओ मेरे जाने के बाद, मतलब मोहतात हो जाओ मेरे जाने के बाद सीधे रास्ते से ना हट जाना। राइटियसनेस कहते हैं सीधा, पाथ कहते हैं रास्ते को, ठीक है। सीधे रास्ते से ना हट जाना, आफ्टर आई एम गॉन मेरे जाने के बाद। खबरदार हो जाओ, मोहतात हो जाओ मेरे जाने के बाद, सीधे रास्ते से ना हट जाना। वेरीली आई हैव लेफ्ट, वेरीली के मायने होता है बेशक, आई हैव लेफ्ट, लेफ्ट के मायने होते हैं छोड़ना, छोड़ के जाना। अमंग यू द बुक ऑफ अल्लाह, अल्लाह की बुक। इफ़ यू होल्ड फास्ट टू इट, अगर आप इसे मजबूती से थाम लोगे। यू शैल नेवर गो अस्ट्रे, अस्ट्रे के मायने होता है गुमराह, तुम कभी गुमराह नहीं होंगे, अस्ट्रे के मायने गुमराह। द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल टू फॉलो फॉर आल मैन काइंड। मेन काइंड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मेन काइंड के मायने होते हैं इंसानियत। तो इसका कम्प्लीट तर्जुमा हमारे पास बनेगा, बेशक मैंने तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब छोड़ी है, तुम इसे मजबूती से पकड़े रहो, कभी गुमराह ना होगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तमाम बनी नौ इंसान के लिए बेहतरीन नमूना है। पैराग्राफ नंबर है 7, बेयरिंग विटनेस, विटनेस होता है गवाही देना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हैव आई नॉट डिलीवर्ड, डिलीवर होता है देना, डिलीवर्ड मतलब दे दिया, डिलीवर्ड द मैसेज, क्या मैंने मैसेज नहीं पहुंचाया। तो वहाँ पे जो लोग बैठे थे उनसे मुखातिब हो गए, तो उन्होंने फरमाया यस यू हैव दी, यस यू हैव, तो उन्होंने फरमाया जी आपने पहुंचा दिया। दे रिस्पोंड, दे उन्होंने जवाब दिया। तो यहाँ पे इसका रिस्पोंड के मायने क्या है, जवाब देना। तो इसका तर्जुमा हमारे पास बनेगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैंने खुदा का पैगाम तुम्हें पहुंचा दिया है। इन्होंने जवाब दिया जी हाँ आपने पहुंचा दिया है। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एंड यू विल बी आस्क्ड अबाउट मी, के आपसे पूछा जाएगा। आस्क का मतलब होता है पूछना, यू विल बी आस्क्ड अबाउट मी, के तुमसे मेरे बारे में पूछा जाएगा। व्हाट आर यू गोइंग टू से, तुम क्या कहोगे। दे रिप्लाइड, उन्होंने जवाब देना। रिप्लाई का मतलब क्या होता है, जवाब देना। जैसे हम कहते हैं ना यार वो रिप्लाई नहीं कर रहा है, वो मतलब जवाब नहीं दे रहा है, रिप्लाई का मतलब जवाब देना। वी बियर विटनेसेस, वी हम कसम, उन्होंने कहा वी हम, बियर विटनेसेस गवाही देते हैं, विटनेस मतलब गवाही देना। डैड यू हैव कन्वेड, कन्वे के मायने होते हैं पहुंचाना, कन्वेड मतलब पहुंचा दिया। द मैसेज पैगाम, एंड फुलफिल्ड, फुलफिल होता है पूरा करना, पूरा किया। फुलफिल्ड मतलब पूरा किया, योर मिशन, अपना मिशन। तो इसका हमारे पास तर्जुमा बनेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
तुमसे मेरे बारे में पूछा जाएगा, तुम क्या कहोगे? इन्होंने जवाब दिया, हम गवाही देते हैं कि आपने पैगाम पहुंचा दिया है और अपना मिशन मुकम्मल कर दिया है। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेज होता है उठाना, ठीक है, खुद ब खुद कोई चीज़ उठाना। रेज मतलब उठाना, रेज्ड मतलब उठाया। रेज्ड हिज फार फिंगर कहते हैं शहादत की उंगली को। स्काई मतलब आसमान की जानिब। एंड देन मूव्ड, और फिर इसे मूव किया, इट डाउन टूवर्ड्स पीपल, लोगों की तरफ इशारा करते हैं। टूवर्ड्स कहते हैं की तरफ। वाइल सेइंग, ये कहते हुए, ओ अल्लाह बियर विटनेस, गवाह रहना है अल्लाह, गवाह रहना है। तो इसका तर्जुमा बनेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली आसमान की जानिब उठाई और फिर इसे लोगों की तरफ ये कहते हुए मोड़ा, ए अल्लाह, गवाह रहना। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड फ्रेज कहते हैं जुमले को, ठीक है, फ्रेज मतलब जुमला, ठीक हो गया। थ्राइस मतलब 3 बार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जुमला 3 मरतबा फरमाया। लेट हिम डैट इज़ प्रेजेंट, कन्वे इट टू हिम डैट इज़ एबसेंट। कन्वे मतलब पहले भी मैं बता चुका, कन्वे का मतलब पहुंचाना होता है। तो इसका तर्जुमा बनेगा, मौजूद है इसे, जो मौजूद है इसे भी आगाह करे और जो मौजूद नहीं इस तक भी पहुंचा दो। मतलब जो हुजूर पाक ने पीछे जितनी भी बातें कही है, तो अब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मौजूद है इसे भी आगाह करे और जो मौजूद नहीं इस तक भी पहुंचा दो। फार टू whom the message is conveyed may be having more understanding of it than the audience। whom कहते हैं जिसको, अंडरस्टैंड कहते हैं समझ आए, अंडरस्टैंड मतलब समझ आ जाए। फार टू whom जिसे मैसेज पहुंच गया है, मे बी हैविंग मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट दैन द ऑडियंस, ठीक है, ऑडियंस के जिसे आप ये मैसेज पहुंचाए, हो सकता है कि उसे भी उतना ही समझ आए जितना कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं। ऑडियंस मतलब जो वहाँ पे मौजूद थे। तो इसका तर्जुमा बनेगा, क्योंकि जिस तक ये पैगाम पहुँचाया, हो सकता है इसको ज़्यादा समझ आए जितना कि इसे मौजूद है, कि मतलब उसे भी इतना ही समझ आ जाए जो यहाँ पे मौजूद है, ठीक हो गया। द लास्ट सरमन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस कहते हैं अहमियत, ठीक हो गया, इन दी लाइफ ऑफ मुसलमानों की ज़िंदगी में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा मुसलमानों में बहुत अहमियत रखता है। इट गिव होता है देना, अ कंप्लीट कहते हैं मुकम्मल, मैसेज होता है पैगाम, टू आल मुस्लिम, तमाम मुसलमानों को, टू लीड देयर लिव्स, लीड कहते हैं गुजारना, लीड के मायने गुजारना, देयर लिव्स अपनी ज़िंदगी है, लिव कहते हैं रहना, ठीक है, इन लाइट ऑफ द टीचिंग ऑफ इस्लाम। तो इसका तर्जुमा बनेगा, ये तमाम मुसलमानों को इस्लाम की तालीमात की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल पैगाम देता है। मतलब हुजूर पाक की ज़िंदगी हमें ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल पैगाम देती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, ठीक है। उसके बाद